हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैडी प्लस में। आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, एक्सरसाइज 6.4 चल रही थी, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले एक वर्ग बनाए। वर्ग की आपको पता है सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती हैं। ये वर्ग बनाया। अब कहा गया ये वर्ग में नाम दे दें ए बी सी डी। आपको पता है वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर ये x हमारी है तो सारी x हो जाएंगी, ठीक। अब वर्ग पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पर एक हम समबाहु त्रिभुज बना दें। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसे हम m मान लें, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। कहा सिद्ध कीजिए एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, वर्ग की भुजा पर हमने समबाहु त्रिभुज बनाया का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर। विकर्ण क्या होता है, चाहे हम इसको मिला दें, इसको मिला दें तो विकर्ण होगा। ये विकर्ण हो गया। उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। तो देखो, इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाए तो कैसा बनेगा, देखो। ये n मान लें हम, ठीक। अब देखो, ये वाला कहा गया सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, ये विकर्ण है, पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। मतलब ये जो त्रिभुज दिखा रहे हैं हमने इसे फिल कर दिया है, ये आधा होता है, ये वाला आधा होता है किसके, इसके, ये आधा होता है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखो, हम कहें हमें क्या प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ, कौन सा आधा है, ये वाला आधा है ना, ये वाला है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ CBM, एरिया ऑफ CBM बराबर एरिया ऑफ, देखो ये वाला CBM ये आधा है और 1/2 एरिया CAN। ये वाला देखो आधा है ना, किससे, इससे। अगर ये 2x होगा तो ये x होगा, है ना, ये आधा है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। अब हम एक त्रिभुज में देखें। अब ये वाला त्रिभुज आपको CBM और CAN ये भी समरूप त्रिभुज है, तो आप कहेंगे समरूप त्रिभुज का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो देखो एंगल 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 समरूपता कसौटी से हमारा CAN और CBM समरूप हो जाएगा कि नहीं। आपको ये पता है, या ये भी लिख सकते हैं हम कि समबाहु त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे उसके एंगल बराबर होते हैं और एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं। तो देखो हम लिखेंगे कि त्रिभुज CBM
समरूप होगा त्रिभुज CAN का। रीजन या लिख सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से, या लिख दें कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों? इनके एंगल बराबर हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ये दोनों हमारे समरूप हैं। ठीक है, अब आपको पता है एक पद में कि जब ये दो समरूप है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हम कहेंगे तो वी नो डैट, हम जानते हैं ठीक कि एरिया ऑफ CBM अपॉन एरिया ऑफ CAN, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। CB अपॉन CA का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा BM अपॉन AN का होल स्क्वायर। ये भी तो संगत भुजाएं है ना, और बराबर होगा ये देखो, ये वाला ये कर चुके हम, ये कर चुके। अब लास्ट का ले लें CM अपॉन AN के। इस सारे क्या होंगे, इस सारे बराबर होंगे। ठीक, अब देखो हम इसको ले CB की वैल्यू हमने कहा समरूप त्रिभुज है तो x है, क्या है, सॉरी वर्ग है, वर्ग की भुजा है तो x हो जाएगी। CA हम ए वाला ही ले लें, फर्स्ट टर्म से ले लें, एरिया ऑफ CBN। देखो CB की वैल्यू तो हमें पता है x है, लेकिन CA की वैल्यू क्या है, ये हम क्या करेंगे। तो देखो ये अगर x है, क्योंकि ABCD आपका क्या बन रहा होता, वर्ग बन रहा होता, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, x है, ये x है, ये निकालेंगे। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण क्या बन रहा है हमारा, AC स्क्वायर। तो मैं यहां लिखूंगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, AC या CA कोई दिक्कत नहीं, CA कर ले हम, आपको कोई डाउट नहीं हो। अब CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर, BC कितना है, x स्क्वायर। तो क्या हो गया, CA स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ रूट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, हो जाएगा रूट 2x। ये हमारी CA की वैल्यू आ गई। ठीक, अब एरिया अपॉन CBM अपॉन एरिया अपॉन CAN निकालना है। तो देखो यहाँ एरिया अपॉन CBM अपॉन एरिया अपॉन CAN इक्वल टू, अब ये ले लें हम किसी का भी लें, CB अपॉन CA, जिस प्रकार ये आ रहे हैं ना उसी प्रकार ये आएगा, उसी प्रकार ये आएगा। हम एक टर्म्स को ले रहे हैं। CB की वैल्यू कितनी है, x है, और CA की वैल्यू कितनी है, रूट 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है x से x कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। आपको पता है रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। तो 1 निकालना क्या था, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, अब देखो ये है यहाँ देखो एरिया CBN। ठीक है, ये इनको देखो आप,
सी बी एन और सी एन, ये वाला यही रख, सी ए एन मैं यहाँ लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ सी ए एन। और यही तो हमें प्रूव करना था। देखो एरिया ऑफ सी बी एन इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ सी ए एन, यही हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 8वां देखिए, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करें। ठीक, ये हमारा ए और बी सी कहा गया इस प्रकार है कि भुजा BC, ये BC का मध्य बिंदु क्या डी, अगर मध्य बिंदु है तो ये बराबर बराबर होंगी। BC का मध्य बिंदु D है, ABC और DEF, देखो BDF BDE, यहाँ एक हम पॉइंट मान लें, ये भी क्या हो जाएगा E। कहा गया था समबाहु त्रिभुज हैं, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला भी समबाहु त्रिभुज है तो इसका भी कोण क्या बराबर 60 डिग्री होगा। ठीक, तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात है क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल में क्या लिखेंगे, देखो दिया है, गिवन है हमें कि त्रिभुज ABC व BDE समबाहु त्रिभुज है, क्वाड्रिलिक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल। अब जब आपको पता है तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDE के। क्यों, रीजन क्या है, या तो आप कह सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, या लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता। तो हम लिखेंगे बी नो डैट, ये थोड़ा हम सामने कराइए 6.6, यहां लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। अब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा, इसकी संगत भुजाएं क्या है, देखो AB अपॉन BE,
ए बी अपॉन बी ई, ये का अनुपात का स्क्वायर वर्ग, यही तो कहा गया। और क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डी, और ठीक, और हो जाएगा ए सी अपॉन ई डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं, अब हम देखो क्या करें, हमें पता है कि D मध्य बिंदु है BC का, D मध्य बिंदु है BC का। अगर D मध्य बिंदु है BC का तो हमें पता है BD बराबर है क्या, BD बराबर है किसके, DC के, है ना। अगर मैं BD की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं कहूं BC की, पूरा BC किसके बराबर होगा, BC बराबर होगा BD प्लस DC के, ये होगा। ठीक, अब BC तो यही रखा रहा, BD भी यही रखा रहा, इस DC की वैल्यू हम BD के बराबर लिख सकते हैं, तो VC इक्वल टू आ गया 2BD। ये इतनी बात बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात बताओ आपको समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात, इनमें से क्या हम कोई भी ले लें, AB अपॉन बी, ये वाला ले लें हम, इस वाले को और इस वाले को ले रहे हैं, तो समझिए यहाँ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE बराबर, हम ये सब इक्वल है, हम किसी वही ले सकते हैं, हम ये वाली ले रहे हैं BC अपॉन BD के। अब देखो BC की वैल्यू कितनी है, 2BD, क्या है 2BD अपॉन यहाँ BD का होल स्क्वायर। BD से BD कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ये अनुपात पूछा गया है तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1। तो इसका आंसर आपका C राइट हो जाएगा। 9वां सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। कहा गया दो समरूप त्रिभुज हैं, आपको पता है कि समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज बना लें हम सबसे पहले। ठीक, एक ये हो गया, ठीक, और एक ये हो गया। ठीक, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया P Q R। ठीक है, समरूप है। कहा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, लिखेंगे हम। कहा गया समरूप त्रिभुज है, तो मतलब कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये है। और हम लिखेंगे कि वी नो डैट, हमने थ्योरम्स पढ़ाई आपको 6.4, थ्योरम 6.6 है, 4 नहीं। हमने बताया था जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो लिखेंगे
थ्योरम 6.6 क्या कहती है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही लिख दें, बराबर होता है। यह हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम ले सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा? बराबर AB अपॉन PQ का स्क्वायर या BC अपॉन QR का स्क्वायर या CA अपॉन RP का स्क्वायर। और गिवन हमें यहाँ क्या है? यहाँ देखो, यहाँ हमें गिवन है भुजाओं का अनुपात दिया गया है। भुजाओं कोई भी मान लें, भुजाओं का अनुपात हमें AB अपॉन PQ भुजाओं का अनुपात दिया गया है कितना? 4/9। सब बराबर हैं। तो इसी और इसको देख लें सिर्फ हम कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। अब AB अपॉन PQ इसकी जगह हम 4/9 रख दें। 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 9 का स्क्वायर 81। इसका रेशियो पूछा गया था, तो 16/81 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर D वो सही होगा। तो हो जाएगा। तो आई होप आपने आज की सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।